नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 की उत्केंद्रता, इस वक्र की उत्केंद्रता निकालनी है। तो यहाँ से हम 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास अति परवलय की यहाँ से उत्केंद्रता आती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 1 प्लस 1 2 आ गई, उत्केंद्रता आ गई इसकी √2। उत्केंद्रता √2 आने से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ से हमारे पास यहाँ 4 बिंदु, हमें बताना है बिंदु कैसे होंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये चारों बिंदु दिए गए हैं, इसके लिए हम x बराबर 1 और y a बराबर 1 और y b बराबर 2 मान लेते हैं। जैसे हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी। अगर इनको हम ग्राफिकली प्लॉट कर लेते हैं तो प्लॉट करने पर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये कोलिनियर आएंगे। या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी में से अगर a कॉमन ले लें तो a b आ गया, a इंटू ए बी आएगा। a इंटू ए बी हमारे पास यहाँ से ये देख सकते हैं a b है जैसे, और 0 0 ये तो एक शायद एक तरीके से कोलिनियर मान सकते हैं। माइनस ए बी है, तीनों तो कोलिनियर है, उसमें से a कॉमन लेते हैं ये वैल्यू आ रही है, तो यानी ये भी कोलिनियर। स्लोप भी, या फिर हम स्लोप भी चेक कर सकते हैं, हमें जो भी सही लगेगा। तो इसमें है कोलिनियर समरेखीय, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है दीर्घवृत्त के नाभि लंब की लंबाई उसके लघु अक्ष की आधी है, तो उत्केंद्रता होगी। नाभि लंब की लंबाई लघु अक्ष की आधी है यहाँ पर। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला था 2b स्क्वायर अपॉन ए। लघु अक्ष की लंबाई होती है हमारे पास 2b है, यहाँ से 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर नाभि लंब की लंबाई लघु अक्ष की आधी है। नाभि लंब होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए और इसका आधा आएगा b, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए बराबर b आएगा। b से b कट गया, b अपॉन ए की वैल्यू हाफ आ गई, तो e की वैल्यू हमारे पास √3/2 आई है। तो e स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन ए की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/4 वैल्यू आ गई 3/4। 3/4 तो √3/2 हमारा ऑप्शन थर्ड आएगा जो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है x बराबर x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 अति परवलय के बिंदु 1 - 1 से होकर गुजरता है कि अनंत स्पर्श अति परवलय का समीकरण। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इक्वल्स टू हम k के बराबर मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 1 - 1 से होकर जाता है, 1 - 1 से होकर जा रहा है, तो x की जगह 1 y की जगह -1 रखेंगे। जैसे ये रखते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 × 4 बराबर 8 आ गई। 2 × 4 बराबर 8, k की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ से 15 - 8 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो यहाँ से प्लस का 7 आएगा, बाकी ये वैल्यू आएगी, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू 7 आ रही है। अब अगर इसमें हम यहाँ ऑप्शन से कंपेयर करें, कांस्टेंट वैल्यू 7 आने से हमारा यहाँ पर इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से